ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। अगर तीन लाइंस किसी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो इन तीन लाइंस को कहा जाएगा कॉन्करेंट लाइन। इफ थ्री लाइंस मीट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट देन these lines are called concurrent lines and the point their meeting point is called the point of concurrency। तो अगर हमें तीन लाइंस गिवन हो, फॉर एग्जांपल गिवन का मतलब है कि इन तीन लाइंस की इक्वेशंस गिवन हो। ये लाइन हमें गिवन है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को हम L1 कह लेते हैं। और दूसरी लाइन हमें गिवन है जनरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन हमें गिवन है a3x प्लस b3y और प्लस c3। हमें वो कंडीशन फाइंड करनी है जो इन तीनों लाइंस में पाई जाए तो ये लाइंस कॉन्करेंट हो जाए। तो उसे मालूम करने के लिए हम पहले इसमें से कोई भी दो लाइंस को साइमल्टेनियसली हल करेंगे, दो इक्वेशंस को, और हमें दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अगर तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से गुजर रही है तो उस तीसरी लाइन की इक्वेशन भी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करेगी। तो साबित हो जाएगा कि ये तीनों लाइंस जो है वो कॉन्करेंट हैं, या हमारे पास वो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी आ जाएगी। तो हम इस L2 और L3 को हल करके P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो L3 है हमारे पास L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और L3 है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। y के कोफिशिएंट्स को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करना है, यानी इस इक्वेशन को b3 से, क्योंकि y का कोफिशिएंट b3 है, और इसे b2 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स। तो ये इक्वेशन बनेगी a2b3x प्लस b2b3y और प्लस c2b3 इज इक्वल टू 0। इसे b2 से मल्टीप्लाई करना है तो a3b2x प्लस b2b3y और प्लस c3b2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करें, y के कोफिशिएंट्स सेम हो चुके हैं तो कैंसिल। यहां से सब्ट्रैक्ट करने के लिए x को कॉमन लें, तो x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a2b3 माइनस a3b2। इन दोनों में से जब हमने x को कॉमन लिया और प्लस c2b3 और माइनस c3b2 इज इक्वल टू 0। x a2b3 माइनस a3b2 इज इक्वल टू, इन दोनों को इक्वल टू से उस तरफ शिफ्ट करें, ये टर्म वहां जाकर पॉजिटिव हो जाएगी c3b2 और माइनस c2b3, और x को एलिमिनेट करें यहां से तो x इज इक्वल टू c3b2 और माइनस c2b3 अपॉन a2b3 और माइनस a3b2। हमें इस पॉइंट P का एब्सिसा मिल गया, यानी x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए हम दोबारा इन लाइंस को लिखेंगे, और लेकिन इस मर्तबा हम x के कोएफिशिएंट्स को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y और प्लस c3 इज इक्वल टू 0। इस मर्तबा इस इक्वेशन को a3 से मल्टीप्लाई करना है और इसे a2 से, जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उनको एक्सचेंज करें। तो a2 a3x प्लस a3b2y प्लस a3c2 इज इक्वल टू 0। इसे a2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो a2 a3x प्लस a2b3y और प्लस a2c3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस माइनस, x के कोएफिशिएंट्स यकसा हो चुके हैं इसलिए कैंसिल।
यहाँ से अगर y को कॉमन लें तो y कॉमन आएगा a3b2 माइनस a2b3 प्लस a3c2 माइनस a2c3 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू y इंटू a3b2 माइनस a2b3 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू से उस तरफ शिफ्ट करें तो a2c3 माइनस a3c2 और y इज इक्वल टू a2c3 माइनस a3c2 और अपॉन a3b2 और माइनस a2b3। ये हमारे पास इसका y कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट आ गया। तो स्टूडेंट्स x को देखें तो x में a2b3 पॉजिटिव है और c3b2 भी पॉजिटिव है। तो अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से नेगेटिव को कॉमन लेकर कैंसिल करें तो हमें ये कंडीशन मिलेगी a3c2 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस a2c3। यहाँ डिनोमिनेटर से भी नेगेटिव कॉमन लें तो a2b3 जो नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया और ये जो पॉजिटिव था a3b2 ये हमें नेगेटिव मिल जाएगा। तो अब हमारे पास इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। x है c3b2 माइनस c2b3 अपॉन a2b3 माइनस a3b2 और इसका कोऑर्डिनेट हमें मिला a2c2 माइनस a2c3 अपॉन a2b3 और माइनस a3b2। ये हमने L2 और L3 को हल करके सॉल्व करके हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। तो अगर L1 भी इसी पॉइंट से गुजर रही है तो इसका मतलब है कि L1 की इक्वेशन इस P के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो L1 में P रखते हैं, पुट पॉइंट P इन L1। L1 इक्वेशन है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1x P का एब्सिसा यानी c3b2 और माइनस c2b3 अपॉन a2b3 और माइनस a3b2। a1x प्लस b1y, y की जगह p का y कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट आएगा a2c2 माइनस a2c3 अपॉन a2b3 और माइनस a3b2 और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लें, दोनों के डिनोमिनेटर को हम पहले ही सेम कर चुके हैं। एलसीएम ये आएगा, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को उस तरफ भेजकर 0 करवा दें या a2b3 माइनस a3b2 से हर टर्म को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो होगी a1 इंटू c3b2 माइनस c2b3 प्लस b1 इंटू a2c2 माइनस a2c3 और प्लस c1 का डिनोमिनेटर 1 है इसलिए c1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो c1 a2b3 माइनस a3b2 इज इक्वल टू 0। ये है वो रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। अगर कोई दी गई 3 लाइंस यानी उनकी अगर 3 इक्वेशंस दी जाए और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहेंगे कि ये 3 लाइंस कॉन्करेंट हैं। लेकिन इतनी बड़ी कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को याद करना ही मुश्किल होगा, इसलिए अगर हम देखें इस कंडीशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट में। अगर पहला कॉलम इन तीनों लाइनों में a के कोफिशिएंट्स का बना है इस डिटर्मिनेंट में a1 a2 a3 ये x के कोफिशिएंट्स हैं और दूसरा कॉलम y के कोफिशिएंट्स का बना है b2 b3
और तीसरा कांस्टेंट का C1, C2, C3 इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास यही कंडीशन आएगी। तो A1 इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो B2 C3 और माइनस B3 C2 माइनस का B1 ले इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करें तो A2 C3 माइनस A3 C2 और प्लस का C1 लें तो इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करने के बाद A2 B3 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और माइनस A3 B2 इज इक्वल टू 0। तो देखें हमारे पास वही कंडीशन है, यहाँ B1 नेगेटिव है और जबकि यहाँ B1 पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वही कंडीशन आ जाएगी, यानी A1 B2 C3 और माइनस B3 C2। देखें स्टूडेंट्स B3 C2 और B3 C2 यहाँ से माइनस कॉमन लें और इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस B1 और इस मरतबा ये A3 C2 पॉजिटिव और माइनस A2 C3 नेगेटिव हो जाएगा और प्लस C1 A2 B3 और माइनस A3 B2 इज इक्वल टू 0। ये वही कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी है जो ऊपर हम मालूम कर चुके हैं। तो अगर कोई तीन इक्वेशंस का सेट जिसके हमें इक्वेशंस गिवन हो वो इस डिटर्मिनेंट को 0 कर दे, यानी ये वाला डिटर्मिनेंट जो इसके कोफिशिएंट्स से मिलकर बना है वो 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये तीन लाइंस कॉन्करेंट हैं, ये एक ही पॉइंट से गुजरती हैं। लेकिन अगर तीन लाइंस पैरेलल हैं तो भी इनका ये डिटर्मिनेंट 0 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस में x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे। मसलन a1x प्लस b1y और प्लस c1। अगर ये दूसरी लाइन पैरेलल है तो ये होगी a1x प्लस b1y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन भी अगर इन दोनों का पैरेलल है तो a1x प्लस b1y और प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये तीन लाइंस पैरेलल होंगी तो भी ये कंडीशन ऑफ कॉन्करेंस को सेटिस्फाई कर देंगी, यानी सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है कि ये कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी है। अगर तीन लाइंस जिनमें x और y के कोफिशिएंट्स मुख्तलिफ हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं, वो लाइंस अगर कॉन्करेंट होंगी तो ये गिवन कंडीशन, ये जो कंडीशन अभी हमने डिराइव की, ये साबित कर देगी कि ये तीन लाइंस जो हैं वो कॉन्करेंट हैं। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमें इस कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। किसी भी किस्म की क्वेरीज हो तो वो कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।